सपा के पीडीए पर बीजेपी का काउंटर अटैक। दलित ओबीसी रणनीति से बीजेपी ने बिछाई उपचुनाव की बिसात। उपचुनाव के सियासी उठापटक में किसे मिलेगी मात। यूपी उपचुनाव में बीजेपी ने सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं उसमें दलित और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा दांव खेला है। बीजेपी ने सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए 8 में से 5 सीट पर दलित और ओबीसी समाज से कैंडिडेट उतारकर सपा को तगड़ी चुनौती देने की रणनीति बनाई है। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव के लिए बीजेपी ने आखिरकार अपने पत्ते खोल दिए हैं। बीजेपी ने अपने कोटे की 8 की 8 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान कर दिया है। बीजेपी ने जिस तरह से उम्मीदवार उतारे हैं उसमें दलित और पिछड़ों पर सबसे ज्यादा दांव खेला है। बीजेपी ने सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए 8 में से 5 सीट पर दलित और ओबीसी समाज के कैंडिडेट उतारे हैं, जबकि सीसामऊ सीट पर भाजपा ने सुरेश अवस्थी को अपना उम्मीदवार घोषित किया है। गाजियाबाद सदर से संजीव शर्मा, खैर सीट से सुरेंद्र दिलेर, कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह, मझवा सीट से सुचिस्मिता मौर्य, फूलपुर से दीपक पटेल, कटहरी सीट से धर्मराज निषाद और करहल से अनुजेश प्रताप यादव को प्रत्याशी बनाया है, जबकि मीरापुर सीट आरएलडी के खाते में गई है। बीजेपी ने बिछाई जातीय बिसात। उपचुनाव में बीजेपी ने सीट के जातीय समीकरण के लिहाज से उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया। बीजेपी ने उपचुनाव में सबसे ज्यादा ओबीसी समुदाय से 4 प्रत्याशी उतारे हैं, तो ब्राह्मण, ठाकुर और दलित समुदाय से भी एक उम्मीदवार दिए गए हैं। बीजेपी ने ओबीसी समुदाय से जिन 4 लोगों को टिकट दिया है उसमें ओबीसी की 4 अलग अलग जातियां हैं। इस तरह बीजेपी ने सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को पूरी तरह से काउंटर करने के लिए स्ट्रेटजी बनाई है। इतना ही नहीं, सवर्ण समुदाय से 3 प्रत्याशी दिए हैं, इनमें से 2 ब्राह्मण और 1 ठाकुर समुदाय पर भरोसा जताया है। बीजेपी ने उपचुनाव में अपने कोर वोट बैंक को साधे रखते हुए ओबीसी को साधने के लिए भी स्ट्रेटजी बनाई है। बीजेपी ने जीत के मिजाज से खेला दांव। भारतीय जनता पार्टी ने करहल सीट पर यादव वोटों के समीकरण को देखते हुए अनुजेश प्रताप यादव को उम्मीदवार बनाया है, जो सपा सांसद धर्मेंद्र यादव के बहनोई हैं। इस तरह से करहल में यादव वोटों का बिखराव होता है तो फिर सपा के लिए अपना वर्चस्व बनाए रखने की चुनौती होगी। इस तरह से करहल सीट पर बीजेपी ने साल 2002 के चुनाव वाला सियासी दांव चला है, जब यादव कैंडिडेट उतारकर कमल खिलाने में भाजपा कामयाब रही थी, जबकि कटहरी सीट पर बीजेपी ने धर्मराज निषाद को उम्मीदवार बनाया है, जिनके सामने सपा से शोभावती वर्मा चुनाव लड़ रही हैं। सपा ने कुर्मी समुदाय पर भरोसा जताया है तो बीजेपी ने निषाद प्रत्याशी उतारकर बड़ा दांव चला है। कटहरी सीट पर कुर्मी और निषाद दोनों ही बराबर वोट हैं। सपा ही नहीं, बसपा ने भी कुर्मी समाज पर दांव खेला है, तो बीजेपी ने निषाद प्रत्याशी उतारकर जीत का परचम फहराने की बिसात बिछाई है। मझवा सीट पर मौर्य बनाम बिंद का चुनाव। मझवा सीट से बीजेपी ने पूर्व विधायक सुचिस्मिता मौर्य को उतारा है, जिनका सामना सपा की ज्योति बिंद से है। मझवा सीट पर बिंद, ब्राह्मण और मौर्य समुदाय के वोट बराबर हैं। सपा ने बिंद समाज पर भरोसा जताया है तो बीजेपी ने मौर्य का कार्ड खेला है। बीजेपी ने साल 2017 में इस रणनीति के तहत मझवा सीट पर जीत का परचम फहराने में कामयाबी हासिल की थी। इस चुनाव में बीजेपी के टिकट पर सुचिस्मिता मौर्य ने बसपा के रमेश बिंद को 41,159 वोटों से हरा दिया था। मझवा सीट में एक बार फिर से 2017 वाली स्थिति बन गई है, जबकि फूलपुर सीट पर बीजेपी ने दीपक पटेल को प्रत्याशी बनाया है, जिनके सामने समाजवादी पार्टी से मुस्तफा सिद्दीकी चुनाव लड़ रहे हैं। सपा ने यादव मुस्लिम केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की है तो बीजेपी ने कुर्मी समुदाय पर भरोसा जताया है। बीजेपी कुर्मी दांव से 2017 और 2022 में फूलपुर चुनाव की सियासी जंग जीत चुकी है और फिर से उसी विनिंग फॉर्मूले को आजमा रही है। बीजेपी के ब्राह्मण, ठाकुर और दलित केमिस्ट्री। बीजेपी ने ओबीसी के साथ साथ ब्राह्मण, ठाकुर और दलित केमिस्ट्री बनाने की कोशिश की है, जिसके तहत गाजियाबाद सदर पर ब्राह्मण समाज से आने वाले संजीव शर्मा को प्रत्याशी बनाया है, जो महानगर अध्यक्ष हैं। वहीं अलीगढ़ की खैर विधानसभा सीट पर बीजेपी ने सुरेंद्र दिलेर को कैंडिडेट बनाया है, जो दलित जाति से आते हैं। आपको बता दें कि खैर सुरक्षित सीट है। कुंदरकी सीट से बीजेपी ने रामवीर सिंह को उतारा है, जो ठाकुर समुदाय से आते हैं। कुंदरकी सीट से रामवीर सिंह 3 बार चुनाव लड़ चुके हैं, लेकिन अभी तक उन्हें जीत नहीं मिली है। मुस्लिम बहुल सीट होने के चलते समाजवादी पार्टी ने पूर्व विधायक हाजी रिजवान पर भरोसा जताया है। इस तरह से एक बार फिर हाजी रिजवान बनाम रामवीर सिंह के बीच मुकाबला बन गया है। सपा के पीडीए पर बीजेपी का काउंटर अटैक। उत्तर प्रदेश की 9 विधानसभा सीटों पर हो रहे उपचुनाव को 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल माना जा रहा है। बीजेपी इसी रणनीति के तहत चुनाव लड़ रही है
और उम्मीदवारों का सिलेक्शन भी उसी तर्ज पर किया गया। बीजेपी ने सपा के पीडीएफ फॉर्मूले की काट के लिए 8 में से 5 सीटों पर ओबीसी और पिछड़े चेहरे उतारे हैं। बीजेपी ने उपचुनाव में दलित ओबीसी दांव चलकर लोकसभा चुनाव में सीटें कम आने से जनता में फैले भ्रम को दूर करने की कोशिश की है। बीजेपी नेतृत्व की पूरी कोशिश है कि यूपी उपचुनाव में 100% परिणाम बीजेपी के ही पक्ष में आए। इसीलिए पार्टी ने खास रणनीति बनाई है, जिसके लिए निषाद पार्टी को सीट देने के बजाय खुद लड़ना बेहतर समझा है। वही सपा के पीडीएफ फॉर्मूले को काउंटर करने के लिए ही हर सीट के लिए जातीय समीकरण को साधने के लिहाज से प्रत्याशी उतारे गए हैं। खैर, इन जातीय समीकरणों का चुनाव परिणाम पर कितना असर पड़ता है, ये देखना दिलचस्प होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, संदेश वाहक।